Hello everyone, this is Abhishek with class 9th maths real number chapter in part 4 video. This is exercise 1.2 and we will solve all the questions from 1.2 and exercise 1.3. तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2. पहला क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर. हमें बतलाना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है और उनको जस्टिफाई करना है. तो पहला क्वेश्चन है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर. क्या प्रत्येक इरेशनल नंबर जो है रियल नंबर है? यस. क्यों? क्योंकि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर से ही हमारा क्या बनता है? रियल नंबर बनता है. यानी जितने भी रियल नंबर हैं वे सारे के सारे या तो रेशनल हैं या फिर इरेशनल हैं. यानी हम लोग कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल मेड अप ऑफ रियल नंबर्स. यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो कलेक्शन है वे सारे के सारे जो हैं उनसे ही रियल नंबर का निर्माण होता है. यानी जितने भी रेशनल नंबर हैं या इरेशनल नंबर हैं वो रियल नंबर हैं. रियल नंबर या तो रेशनल होंगे या तो इरेशनल होंगे. यानी हम लोग कह सकते हैं कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर. सेकेंड है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर. यहाँ दिया हुआ है कि जितने भी पॉइंट हैं नंबर लाइन पर वो अंडर रूट एम के फॉर्म में होंगे जहाँ एम जो है नेचुरल नंबर है. तो ये क्या है स्टेटमेंट? फॉल्स स्टेटमेंट है. क्यों फॉल्स है? नो नेगेटिव इस नो नेगेटिव number can be the square root of natural number. यानी किसी भी नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो नेगेटिव नहीं हो सकता. किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं हो सकता है. इसलिए एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर इज इनकरेक्ट. थर्ड क्वेश्चन है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. क्या सारे रियल नंबर जो हैं एक इरेशनल नंबर हैं? तो ये थर्ड स्टेटमेंट जो है सही है. नहीं, फॉल्स है, सॉरी. ये थर्ड स्टेटमेंट जो है आपका फॉल्स है. क्यों फॉल्स है? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. नो. हम लोग जानते हैं कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल मेड अप ऑफ रियल नंबर. यानी जितने भी रेशनल नंबर हैं या फिर इरेशनल नंबर हैं, जितने भी रेशनल नंबर हैं या फिर इरेशनल नंबर हैं वे सारे के सारे क्या हैं? रियल नंबर हैं. तो क्वेश्चन है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. क्या सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर हैं? तो नहीं. कुछ रियल नंबर जो हैं आपके रेशनल हैं और कुछ रियल नंबर जो हैं आपके इरेशनल हैं. एग्जाम्पल के लिए 2 जो है रेशनल है, ठीक है, लेकिन 2 इरेशनल नहीं है. 5 भी क्या है? रेशनल है, लेकिन ये इरेशनल नहीं है. तो एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर इज फॉल्स स्टेटमेंट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट यस, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर. यस, बिकॉज कलेक्शन ऑफ रेशनल इरेशनल मेड अप ऑफ रियल नंबर्स. यानी कि जितने भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर हैं उनसे ही रियल नंबर का निर्माण होता है, वही रियल नंबर कहलाते हैं. एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर. तो ये भी फॉल्स है. नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर. किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट जो है नेगेटिव नहीं हो सकता है. ठीक है. थर्ड है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि जो रियल नंबर हैं या तो रेशनल होते हैं या तो इरेशनल होते हैं. ठीक है. वो सिर्फ इरेशनल नहीं हो सकते, रेशनल भी हो सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं 2 3 4 5 6 7 1 2 ये सारे के सारे रेशनल हैं. ठीक है.
अब आते हैं आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। क्वेश्चन है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स रेशनल, जितने भी स्क्वायर रूट हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के क्या वो इरेशनल हैं? इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि हम लोग जानते हैं अंडर रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, अंडर रूट 9 का स्क्वायर रूट 3, अंडर रूट 16 का स्क्वायर रूट 4, तो 2 भी रेशनल नंबर है, 3 भी रेशनल नंबर है, 4 भी रेशनल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। तो कह सकते हैं नो स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। ठीक है, यानी सारे नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए रूट 4 का स्क्वायर रूट 2, रूट 9 का स्क्वायर रूट 3, तो ये सारे रेशनल हैं। 4, 9, 16 का स्क्वायर रूट क्या हुआ? सारा का सारा रेशनल। क्वेश्चन नंबर 5 है सो रूट 5 अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। हाउ? सो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, कैसे हम लोग अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो आइए हम लोग देखते हैं। हमें क्या करना है? अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक लाइन खींचा x डैश x एक्सिस, इस पर एक पॉइंट ले लिया b को c तक हम लोगों ने 1 यूनिट जो है एक्सटेंड किया, ये है 1 यूनिट। c पर एक परपेंडिकुलर डाला CD, इस तरीके से सबसे पहले लिखेंगे ड्रॉ x डैश एक एक्सिस, टेक AB एंड प्रोड्यूस AB to C such that BC is equal to 1 यूनिट। अब क्या करेंगे? ड्रॉ परपेंडिकुलर DC to BC such that CD is equal to 1 यूनिट। यानी हम लोगों ने CD भी क्या किया? 1 यूनिट निकाला। अब क्या करेंगे? D को B से ज्वाइन कर देंगे। तो D को B से जब ज्वाइन करेंगे तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा जिसका नाम है BCD। इस BCD में हम देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम से देखते हैं कि BD का जो स्क्वायर है वो CD के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के सम के बराबर है, यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2, यानी हमारा BD हो गया अंडर रूट 2, यानी BD हो गया अंडर रूट 2। अब क्या करेंगे? BD को रेडियस मानकर, BD एज ए रेडियस, BD को रेडियस मानकर हम लोग क्या करेंगे? एक आर्क खींचेंगे। ठीक है, BD को रेडियस मानकर एक आर्क खींचेंगे जो x डैश x के को P पर इंटरसेक्ट करेगा। इस तरीके से BD बराबर BP बराबर हो गया रूट 2, यानी ये P पॉइंट जो है ये रूट 2 को इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करेंगे? हम लोग BD पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे। BD पर परपेंडिकुलर डाला जिसका नाम था DE परपेंडिकुलर डाला हम लोगों ने BD पर। सेम प्रोसेस हम लोग अपनाएंगे। यहाँ पर B को E से ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से हम लोग को एक राइट एंगल ट्रायंगल प्राप्त होगा, उसका नाम है BDE।
और यहाँ भी हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 3, यानी BD हम लोग का हो गया √3, यानी ये जो होगा हम लोग का √3। और इस BE को हम लोग रेडियस मानकर जब हम लोग आर्क खींचेंगे तो ये Q पॉइंट पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, यानी हम लोग का BE बराबर हो गया BQ बराबर √3। तो ये पॉइंट Q जो होगा √3 को दर्शाएगा। सेम प्रोसेस हम लोग आगे 2 टाइम्स करेंगे। इसी प्रोसेस को हम लोग 2 बार और करेंगे। अब क्या करेंगे, हम लोग E पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे EF और फिर F को B से ज्वाइन कर देंगे। फिर हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा BEF। यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम से BF स्क्वायर जो होगा √3 का स्क्वायर और ये हम लोग 1 यूनिट 1 के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी 4, यानी हम लोग को BF मिल गया 2। यानी BF को जब हम लोग आर्क मानकर यहाँ एक्स एक्सिस को जहाँ कट करेगा R, ये 2 को इंडिकेट करेगा। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, फिर से हम लोग F बिंदु पर F पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे। GF हम लोगों ने परपेंडिकुलर डाला इस पॉइंट पे और G को B से ज्वाइन कर दिया। अब हम लोग को मिला राइट एंगल ट्रायंगल GFB। यहाँ GB स्क्वायर जो है हाइपोटेनस है, ये है 2, BF स्क्वायर और GF स्क्वायर के सम के बराबर हो गया, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर ये 5 हो जाएगा, यानी GB बराबर हम लोग का हो जाएगा √5। यानी GB को हम लोग जब आर्क मानकर खींचेंगे तो ये एक्स एक्सिस को इस पे इंडिकेट करेगा और ये पॉइंट जो होगा ये √5 को इंडिकेट करेगा, इस पॉइंट। तो हमारा 1.2 एक्सरसाइज समाप्त होता है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में रियल नंबर पार्ट 5 वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि